साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है प्रेम की मूर्ति। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। सत्संगत जी, रामायण के समय की बात है। श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी के वन गमन के बाद भरत जी जब अयोध्या के पूरे समाज के सामने उनसे मिलने चित्रकूट आते हैं तो उस समय उनके रोम रोम से श्री राम प्रेम का अलौकिक प्रकाश छिटक रहा था। भरत जी को कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं थी। वे तो बस यही चाहते थे कि श्री राम आनंद में रहें, मैं दुख सहन करूंगा। सुख को अपनी ओर खींच लेना इसे काम कहते हैं और सुख को प्रिय को अर्पण कर देना इसे प्रेम कहते हैं। भरत जी प्रेम की मूर्ति हैं। उधर जब श्री राम जी को ये संकेत मिला कि भरत जी मिलने आए हैं और प्रणाम कर रहे हैं तो वे प्रेम में इतने मगन हो गए कि उन्हें इस बात का ध्यान भी नहीं रहा कि वस्त्र कहाँ गिर गया, तरकस कहाँ गिरा, बाण कहाँ गिरे और धनुष किधर जा पड़ा। उन्होंने तो अधीर होकर भरत जी को हृदय से लगा लिया। श्री राम जी ने भरत जी से कहा, भाई भरत, आज तक मैंने तुमको कभी नाराज नहीं किया, परंतु आज मुझको कहने में दुख होता है। पिताजी की आज्ञा का पालन करना तेरा भी धर्म है और मेरा भी धर्म है। भरत जी ने कहा, आपने आज्ञा की वह मुझे शिरोधार्य है। मैं 14 वर्ष आपका स्मरण करता हुआ अयोध्या में रहूंगा। 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यदि आप अयोध्या आने में एक दिन का भी विलंब करोगे तो मैं प्राणों का त्याग कर दूंगा, परंतु 14 वर्ष तक प्राण टिकाने के लिए मुझको कोई आधार दीजिए। तो श्री राम जी ने भरत जी को अपनी चरण पादुकाएं दे दी। भरत जी ने चरण पादुकाओं को मस्तक पर पधराया। मस्तक साथ संगत जी बुद्धि का स्थान है। मस्तक पर भगवान की चरण पादुका रखने से बुद्धि में कोई विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो राम जी की चरण पादुकाएं लेकर भरत जी, उनको इतना आनंद हुआ कि मानो साक्षात सीताराम जी मिल गए हों। उन्हें लगा कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे राम जी मेरे साथ हैं। भरत जी श्री राम जी की चरण पादुकाओं को लेकर अयोध्या लौट आए। राम वन में रहे और भरत राजमहल में सुख भोगे, यह संभव नहीं था। तो भरत जी अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में वास करने लगे। भरत जी तन से तो अयोध्या में थे, लेकिन मन उनका राम जी के चरणों में था। उन्होंने एक सिंहासन पर चरण पादुकाओं की स्थापना की और नित्य उनकी भगवान की मूर्ति की तरह वो पूजा करने लगे। राम जी की प्रतीक्षा में भरत जी इस तरह तपश्चर्या कर रहे थे। वे नित्य चरण पादुकाओं का फूलों से श्रृंगार करते थे और पादुकाओं में दृष्टि स्थिर कर नित्य सीताराम का जप करते थे। जब भी उनको राम जी की बहुत याद आती और उनका हृदय श्री राम जी के वियोग में चित्कार करने लगता, तब भी वे राम नाम का जाप करते। तब पादुका में से श्री सीताराम जी बाहर आते और भरत जी को राम जी से संयोग का अनुभव होने लगता। वे भूल जाते कि मेरे राम वन में गए हैं। उन्हें लगता कि मेरे सीताराम जी तो यहीं विराजमान है और वो मुझे प्रेम से देख रहे हैं। साथ संगत जी, प्रेम में इतनी शक्ति है कि वो जड़ को भी चेतन बना देता है, निष्काम को सकाम और निराकार को साकार बना देता है। चरण पादुकाएं जड़ है, परंतु भरत जी को उनमें श्री राम के दर्शन होते हैं। जहाँ प्रेम से परमात्मा के नाम का जाप हो, वहाँ भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है। जहाँ भगत है वहाँ भगवान है। भगत और भगवान अलग रह ही नहीं सकते। श्री राम तो सर्वव्यापक हैं, जितने उनके भगत उतने ही उनके स्वरूप। राम जी का एक स्वरूप वन में था और दूसरा स्वरूप भरत जी के पास था। भरत जी अयोध्या का समस्त राज कार्य राम जी की चरण पादुकाओं को निवेदन करके करते थे। कोई भी काम पादुकाओं की आज्ञा के बिना नहीं करते थे। इस तरह से अयोध्या में श्री राम जी की चरण पादुकाओं का राज्य हो गया। मनुष्य भी यदि जीवन में सुखी रहना चाहता है तो उसे भरत जी की तरह अपने जीवन में एक नियम लेना होगा। वह प्रत्येक काम अपने ठाकुर जी से ये कहकर ही करे, क्योंकि हम तो ठाकुर जी के सेवक हैं। जो भी काम करें ठाकुर जी को बताकर उनकी आज्ञा लेकर करें तो जीवन में कभी दुख नहीं देखना पड़ेगा। संयोग से सेवा किस रीति से करनी चाहिए, ये आदर्श लक्ष्मण जी ने संसार को बताया। और श्री राम जी के वियोग में मानव जीवन कैसा होना चाहिए, ये आदर्श भरत जी ने जगत को सिखाया। भरत जी का चरित्र हमें सर्व त्याग की शिक्षा देता है। श्री राम जी वन में कंद मूल का सेवन करते थे, इसीलिए भरत जी ने भी अन्न लेना बंद कर दिया। भरत जी ने 14 वर्षों तक अन्न नहीं खाया। वे गोमूत्र यावक व्रत करते थे। वे गाय को जौ खिलाते, फिर गोबर के साथ निकलने वाले उन जौ को धोकर साफ करते। गौमूत्र के साथ उनको उबाल कर 24 घंटे में एक बार उसे ही ग्रहण करते थे।
भरत जी ने जटा और वल्कल वस्त्र धारण कर लिए। वो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते थे। उन्होंने भूमि में खड्डा खोद कर उस पर कुश का आसन बिछाया। 14 वर्षों तक वे महातपस्वी बिना लेटे उस पर बैठे रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी भरत जी के नियम व्रत और श्री राम प्रेम की स्तुति करते हुए उनके बारे में बहुत कुछ बोला है। तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रणवऊ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुद मधुप इव तजियु न पासु। अर्थात भाइयों में मैं सबसे पहले श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनका मन राम जी के चरण कमलों में भोरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका साथ नहीं छोड़ता है। वन में राम जी के तपस्वी जीवन की तुलना में भरत जी का तपस्वी जीवन अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वन में रहकर तप करना बहुत कठिन नहीं है। राजमहल में रहकर तप करने वाला सच्चा ब्रह्मनिष्ठ साधु है। सब प्रकार की अनुकूलता हो, विषय भोग के साधन हो, फिर मन विषयों में ना लगे, यही सच्ची साधुता है, यही सच्चा वैराग्य है। भिखारी को खाने को ना मिले और फिर वह उपवास करे तो उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है, लेकिन सब कुछ होने पर भी मन किसी विषय में ना जाए, यही सच्चा वैराग्य है। कुबेर के धन को भी लज्जित करने वाले राज्य वैभव के बीच भरत जी ऐसे रहते हैं जैसे चंपा के बगीचे में रहकर भी भौरा चंपा के फूलों से दूर रहता है। यही कारण था कि संत शिरोमणि भरत जी के दर्शन और सत्संग से अयोध्या के नर नारियों में ही नहीं अपितु जड़ चेतन में भी राम भक्ति प्रतिष्ठित हो गई। भरत जी के वैराग्य को देखकर अयोध्या की प्रजा भी कंद मूल का सेवन करती थी। कुछ लोग केवल एक बार भोजन करते, व्रत उपवास करते, ब्रह्मचार्य का पालन करते थे। तो साथ संगत जी, इस तरह से 14 वर्षों तक अयोध्या की प्रजा ने भी तप पूर्ण जीवन व्यतीत करके प्रभु श्री राम जी की प्रतीक्षा की। सदाचार ही परमात्मा से मिलाने वाला पुल है। अतः भगवत दर्शन की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दैवीय गुण संपन्न होना चाहिए। मनुष्य का जीवन यदि भरत जी जैसा पवित्र हो तो राम जी के मिलने में देर नहीं है, वे अवश्य ही हृदय आकाश में प्रकट होंगे। इसीलिए तो कहा भी गया है कि पूर्ण होए सुख स्वपन मिलन का, रहे दूर श्री राम नहीं, या पद पग प्रराग प्रसादी, मन अली तजे सुधाम नहीं। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सद्गुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। बड़े ही प्रेम से बोलिए, धन निरंकार जी।